तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है घोस्ट हब और आप देख रहे हैं घोस्ट हब पूजा के साथ। चलो चलते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों आप लोगों ने काली जुबान शब्द का नाम तो किसी न किसी के मुंह से सुना ही होगा। अगर किसी के बोलने से हमारा बुरा हो जाता है या फिर अगर किसी के बोलने से हमारा अपशगुन हो जाता है तो हम उसको उस इंसान को काली जुबान का इंसान बोल देते हो और हम ऐसे इंसानों से दूर ही रहते हैं। ऐसे इंसानों से हम ज़्यादा से ज़्यादा दूर ही रहने की कोशिश करते हैं। आज मैं आपको उसी से ही एक औरत के बारे में बताने जा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक छोटे से गांव में एक चंदा नाम की औरत रहती थी। उसकी शादी बचपन में उसके माँ बाप ने करा दी थी और उसके 4 बच्चे भी थे। उसको उसके ससुराल वाले अपनी बेटी की तरह रखते थे और गांव वाले लोग उस औरत के अंदर किसी का साया है ये समझकर गांव के लोग उससे बात ही नहीं करते थे और उससे दूर ही रहा करते थे। चंदा जो भी बोलती थी वह सब सच हो जाता था। चंदा की माँ बताती है कि जब चंदा छोटी थी तब उसे उसकी सहेली ने धक्का मार दिया था और वह गिर गई थी। तभी चंदा ने उसे अपनी बद्दुआ दी थी कि तू ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगी। और आपको यकीन नहीं होगा कि चंदा की जो फ्रेंड ने धक्का दिया था वह 1 हफ्ते के अंदर ही फांसी लगाकर मर गई थी और उसकी उस सहेली का परिवार चंदा को डायन कहने लगा। दूसरी घटना तो इससे भी दहला देने वाली है। चंदा जब अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने के लिए गई थी, उन्होंने वहां पर बहुत मजे किए और जब वह घर के लिए वापस आ रही थी तो चंदा को एक लड़की ने बस में चढ़ते समय धक्का दे दिया था और चंदा बस से नीचे गिर गई थी। तभी चंदा ने उस लड़की को वापस खींचकर बस के पहिए के नीचे धकेल दिया। तब से उसकी सारी सहेलियां भी उससे डायन कहने लगी और उसका परिवार भी अब उसे घबराने लगा था। अब उसका चंदा का खुद का परिवार भी उससे डरने लगा था। तभी परिवार वालों ने सोचा कि चलो चंदा की शादी अब करा देते हैं। और शादी के बाद चंदा का पति किसी और के दुकान में काम करता था। चंदा को उसका पति माताजी के मंदिर भी ले जाया जाता था क्योंकि उसे भी लगता था कि चंदा के अंदर कोई बुरी आत्मा है तो वह निकल जाएगी, इसलिए वह माताजी के मंदिर चंदा को हमेशा अपने साथ ले जाया करता था। चंदा आज भी अगर किसी को बोल देती है उल्टा तो वह बात सच हो जाती है। वह इसलिए अब चंदा भी अपने आप से डरने लगी है। वह हमेशा सोचती है कि ज्यादातर चुप रहने की कोशिश करती है कि मेरे बोलने से किसी का बुरा हो रहा है तो वह समझ ही नहीं पा रही है कि उसके साथ हो क्या रहा है। तो वह भगवान को कोसती है, हे भगवान मेरे मुंह से किसी के लिए बुरा ना निकले। लेकिन कभी कभी गुस्से में आकर वह लोगों को लिए किसी ने अगर उसे तकलीफ दी या फिर किसी ने उसको परेशान किया तब उसके मुंह से गलत निकल जाता है। नहीं तो वह खुद भी किसी को बुरा नहीं बोलना चाहती, इसलिए वह खुद भगवान से प्रार्थना करती कि हे भगवान ये मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी का बुरा हो। इसलिए इसी कारण से वह किसी का बुरा ना हो इसीलिए वह ज्यादातर चुप ही रहती है और डरी हुई से रहती है कि उसके मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए और उसके परिवार का या फिर किसी के भी परिवार का कुछ बुरा और नुकसान ना हो। अगर आपको भी हमारी कहानी पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय भोलेनाथ।